Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we have started unit I think 7. Unit 7 हमने start किया था ना? Yes, unit 7 start किया था और उसका subject and object pronoun. Unit 7 subject and object pronoun. This I have started in my previous video. मैंने अपने पिछले वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का. आज इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं. इसका एक एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं. We have completed one exercise of this unit. ओके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना. सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन डज द एक्शन इन द सेंटेंस. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. ठीक है, डज द एक्शन. और जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो क्या होता है? रिसीव्स द एक्शन. रिसीव्स द एक्शन. सब्जेक्ट प्रोनाउन एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक्शन रिसीव करता है. ठीक है, थोड़ा सा लाइट डिम है, इसको मैं डार्क कर. ओके, सो सब्जेक्ट प्रोनाउन डज द एक्शन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन. जो सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. मैं एक बार इसको आपको एग्जाम्पल से फिर से समझा देती हूँ. जैसे ही ड्राइव्स द कार. ठीक है, इसमें ही इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि वो ड्राइव कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है. प्रोनाउंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोनाउंस आपको पता है क्या होते हैं. ठीक है, ही, शी, इट, दे, वी, दीज आर ऑल प्रोनाउंस. तो ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि ये एक्शन कर रहा है. ही ड्राइव्स द कार. कार ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट है. ओके, पर यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. अगर हम ऐसे बोले वी हैव अ नाइस हाउस, तो यहाँ पर वी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. किसके पास नाइस हाउस है? हमारे पास, वी. तो ये क्या है? वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. समझ में आया? ओके, अच्छा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में रिसीव करता है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में जो रिसीवर होता है एक्शन का. जैसे कि आई सॉ हिम टुडे. आई सॉ हिम टुडे. अब आई तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है. क्या एक्शन कर रहा है? सॉ, देख रहा है. ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन. आई सॉ हिम, जिसे देखा गया, वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ठीक है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि इसने एक्शन किया. इसने क्या एक्शन किया? सॉ, देखा. किसे देखा? हिम. तो कौन देखा गया? एक्शन किसके ऊपर हुआ? किसको देखा गया? हिम को. तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. उसने एक्शन, हिम ने एक्शन किया नहीं, उसके ऊपर एक्शन हुआ, रिसीवर ऑफ द एक्शन. अगर मैं बोलूँ काजल सॉ मी टुडे, काजल ने आज मुझे देखा. ठीक है,
काजल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा है ना, तो एक्शन हो गया। मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। काजल ने एक्शन किया, किसके ऊपर किया? मुझे। उसने मुझे देखा, मैंने कुछ नहीं किया, उसने देखा। एक्शन तो काजल ने किया, लेकिन किसके ऊपर एक्शन हुआ? मी। मी हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। मी इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ में आया? अच्छा, अभी कुछ वर्ड हम ले लेते हैं, फिर उसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रिवीजन इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा नया है। प्रोनाउंस आपने डेफिनेटली पढ़ा हुआ है, लेकिन जो ये जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो ये मैं इसलिए आपको एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे आई, ये हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें। आई क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में जनरली एक्शन करता है। जैसे कि आई लाइक सिंगिंग, ठीक है, आई लाइक सिंगिंग। अब लाइक कौन कर रहा है? आई लाइक कर रहा है, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ओके। यू भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू वर्क हार्ड, तो यू क्या हो गया? यू एक्शन कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, तो यू भी सब्जेक्ट है, एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ही, ठीक है, ही draws nice pictures। एक्शन कौन कर रहा है? ही, तो ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी रीड्स बुक्स। एक्शन कौन कर रहा है? शी, तो शी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। It flies high, तो यहाँ भी एक्शन इट कर रहा है, तो ही शी इट ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए, बिकॉज दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन, दे डू द एक्शंस। तो ये क्या हो गए? क्या हो गए? ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आएगा फ्रेम में, चलिए वी इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि वी भी एक्शन करता है। वी ड्रिंक मिल्क, एक्शन कौन कर रहा है? वी, तो वी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी ड्रिंक मिल्क मतलब वी जो है वो एक्शन कर रहा है, इसलिए वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट, दे, THEY, दे इज ऑल्सो सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे दे गो टू मॉल, तो दे भी यहाँ पे एक्शन कर रहा है, जा रहा है। एक्शन कौन कर रहा है? दे गो टू मॉल, तो ये दे भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। एक्सक्यूज मी, दे इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में पहले हम ले लेते हैं मी, ठीक है। मीतू कॉल्ड मी, एक्शन मीतू कर रही है, किस पे कर रही है? मुझे। मीतू कॉल्ड मी, मैंने कुछ नहीं किया, एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? मी। किसको बुलाया जा रहा है? मी, मुझे। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मीतू कॉल्ड मी। फिर है यू, कोयल सॉ यू, यहाँ पर यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कोयल ने देखा, किसको? तुमको। तुमने नहीं कुछ किया, तुमने एक्शन नहीं किया, पर तुम्हें देखा गया। सो कोयल कॉल्ड यू, तो यहाँ सॉ यू, तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया।
ठीक है, यू इज़ अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मूविंग ऑन टू हिम। हिम, रोहित लाइक्स हिम। तो यहाँ पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। रोहित एक्शन कर रहा है, किसको लाइक कर रहा है? हिम को। रोहित लाइक्स हिम, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हर, गीता रिस्पेक्ट्स हर। गीता एक्शन कर रही है, किस रिस्पेक्ट किसकी कर रही है? हर, तो हर यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, हर। देन इट, बंटी ब्रोक इट। बंटी ने एक्शन किया, ब्रोक किया, इट उसे तोड़ा, तो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, बंटी ब्रोक इट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। देन us, I was checking for the space. Us, children love us। एक्शन कौन कर रहा है? चिल्ड्रन, लेकिन us क्या हो गया? जिस पे एक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर एक और है, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं इसको them, people obey them। तो यहाँ पे देम क्या हो गया? रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया। एक्शन पीपल कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? देम, तो देम हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप अभी आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। अगर कल पिछले जो वीडियो था उससे अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो हम एक एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें एक एक्सरसाइज और आज हम कोशिश करेंगे और करने की। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ सो दैट वी कैन डू द एक्सरसाइज। Okay, let me open the book. You can see I'll write it this way. नंबर 2 वाला जो हमें वो देख रहे हैं। It is color the subject pronoun, pronouns yellow, color the subject pronouns yellow and नहीं है, सॉरी, color the object pronoun green। नेक्स्ट है color the ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ग्रीन। स्मॉल पी, हाँ। कलर द सब्जेक्ट प्रोनाउन येलो एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ग्रीन। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको येलो कलर करना है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आपको ग्रीन कलर का करना है। तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिस काइंड ऑफ बॉक्स इज देयर। एक बॉक्स जैसा बना हुआ है। इट इज़ थोड़ा प्रॉपर नहीं है, इसको और थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। ओके, देन
3 लाइन्स है, ओके। 1 2 3। अब क्या करना है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होगा उसको आपको येलो कलर करना है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे ग्रीन कलर का करना है। नाउ चिल्ड्रन, मेरे पास तो वो कलर के चॉक्स नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगी? तो मैं क्या बताऊंगी, मैं अगर येलो करना है तो मैं वाई लिख दूंगी, और ग्रीन करना है तो मैं जी लिख दूंगी। लेकिन आप कलर करोगे, क्योंकि आपके पास कलर है तो आप कलर करोगे। चलिए, तो पहले मैं लिख दूं, आई, हर, शी, अस, वी, मी, दे, हिम, इट, देम, यू, ही। ओके। आई क्या है? आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसको हम करेंगे येलो कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे वाई लिख दे रही हूँ। वाई मतलब आपको इसे येलो कलर करना है। सेकंड है अस। अस क्या है? अस इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। अस में हम करेंगे ग्रीन कलर। दे इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसको भी हम करेंगे येलो। देम इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब ग्रीन कलर। ओके, मैं जी लिख रही हूँ, आपको जी नहीं लिखना है, आपको ग्रीन कलर ही करना है। वाई नहीं लिखना है, आपको येलो कलर करना है उस पर्टिकुलर बॉक्स में, मतलब इस पूरे बॉक्स में ऐसे कलर कर देना है। ठीक है। हर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वी इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। हिम क्या है फिर? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यू जो है वो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों हैं। यू सब्जेक्ट में भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में भी होता है। अब क्या करें? अब इसको येलो करेंगे, ग्रीन करें? तो इसमें आप आधा करोगे येलो और आधा करोगे ग्रीन। आधा येलो कर देना है और आधा ग्रीन कर देना है। देन शी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इट जो है वो भी आधा येलो आधा ग्रीन। क्यों? क्योंकि इट भी सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यूज़ होता है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? आधा आधा कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ही क्या है? ही इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो अकॉर्डिंगली आपको इसे कलर करना है। गॉट इट? आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? रीराइट द सेंटेंसेस, replace the underlined nouns with pronouns. Okay. Exercise 3. Rewrite the sentences replace the underlined replace the underlined nouns with pronouns. Nouns
with pronouns। क्या करना है आपको? रीराइट दिस सेंटेंसेस, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद प्रोनाउंस। आपको जो सेंटेंसेस है उसे दोबारा लिखना है। दोबारा कैसे लिखना है आपको? जहाँ पर भी नाउन अंडरलाइन, जिस नाउन पे अंडरलाइन किया है उसको वहाँ पर आपको प्रोनाउन लिखना है। जो नाउन पर अंडरलाइन किया गया है वहाँ पर आपको प्रोनाउंस लिखना है। जैसे फर्स्ट है रचना इज़ एन ऑथर। नंबर 1 है रचना इज़ एन ऑथर। ऑथर मतलब जो लिखता है, स्टोरीज़ वगैरह लिखता है, ऑथर। रचना राइट्स स्टोरीज़। रचना राइट्स स्टोरीज़। आएगा इसमें? ओके, थोड़ा सा मैं अगर ऐसे टर्न कर दूं तो इट कैन बी एडजस्टेड। ओके, रचना इज़ एन ऑथर, रचना राइट्स स्टोरीज़। रचना ऑथर है और वो स्टोरीज़ लिखती है, ठीक है। तो इसमें इस रचना पे अंडरलाइन किया है, तो यानी ये तो नाउन है, रचना किसी का नाम है, इसकी जगह पे आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। लिखा है ना, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स। जिस नाउन के नीचे लाइन है उसको आप, उसके जगह पे आपको प्रोनाउन लिखना है। जिस नाउन के नीचे लाइन खींचा हुआ है उसकी जगह पे आपको प्रोनाउंस लिखना है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करें। तो हम आंसर तक कैसे लिखेंगे? रचना इज़ एन ऑथर। दोबारा रचना नहीं लिखेंगे। रचना क्या है? एक गर्ल या लेडी हो सकती है, फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे? एक फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? शी, है ना। एक फीमेल के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है शी। शी राइट्स स्टोरीज। शी राइट्स स्टोरीज। गॉट इट? समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज सम्राट। सेकंड है दिस इज सम्राट। I play with सम्राट। I play with सम्राट। अब दूसरे सम्राट, जो दूसरी बार जब सम्राट लिखा है तो उसके नीचे लाइन है, यानी इसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये क्या है? I play with सम्राट। I तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर है, तो रिसीवर वाला हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे दिस इज सम्राट। आई प्ले विद। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब सम्राट एक मेल नाम है ना, मेल जेंडर है, और एक है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? ही के लिए क्या यूज़ करते हैं? अगर लड़का के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं? मेल के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होता है। मेल के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम। सब्जेक्ट प्रोनाउन शी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर। सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इट। सब्जेक्ट प्रोनाउन दे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम। सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। इसको आपको याद करना है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। दिस इज सम्राट, आई प्ले विद हिम। नंबर 3, वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस। वाओ व्हाट अ lovely dress. Okay, what a lovely dress. I am buying this dress. I am
buying this dress. अब यहाँ पे दिस ड्रेस के नीचे अंडरलाइन है, दिस ड्रेस के नीचे अंडरलाइन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? वाओ, वाओ, वॉट, यहाँ पे अ भूल गए मैं लिखना, वॉट अ लवली, वाओ, वॉट अ लवली ड्रेस, एक्सक्लेमेशन, वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, ऐसे बोलते हैं ना, कोई अच्छी सी ड्रेस देखते हैं तो वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, आई एम गोइंग टू बाय इट, एक ड्रेस है ना इसलिए, और ड्रेस क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, तो हम लिखेंगे इट, आई एम बाइंग इट, क्या लिखेंगे? इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, आई एम buying it. What a lovely dress. Wow, what a lovely dress. I am buying it. अब इसे इरेज कर दें, तब आगे का करेंगे, इसे आप देख लीजिए एक बार, नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दूँ। Number 4. Meet my parents. My parents are artists. Meet my parents. My parents are artists. मीट माई पेरेंट्स आर आर्टिस्ट। यहाँ पर माई पेरेंट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब माई पेरेंट की जगह पे आपको प्रोनाउन लिखना है, आपको नाउन, हाँ प्रोनाउन लिखना है। माई पेरेंट्स जो है वो नाउन है, पेरेंट्स नाउन है, इसकी जगह पे आपको प्रोनाउन लिखना है। मीट माई पेरेंट्स आर आर्टिस्ट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्टिस्ट कौन है? पेरेंट्स हैं, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे मीट माई पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे? दे आर आर्टिस्ट। ओके, ये प्लूरल है ना पेरेंट्स, तो प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? दे, ठीक है। मीट माई पेरेंट्स, दे आर आर्टिस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट नंबर 5 क्या है? दीज आर न्यू बुक्स। These are new books. I like these books. I like these books. Full stop. Underline है these books में. These are new books. I like these books. तो लिखेंगे these are new books. I like, क्या होगा? These books, ऑब्जेक्ट का क्या होगा? दे का क्या हो जाता है? दे इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे का क्या होता है? them. I like them. ठीक है। These are new books. I like them. चिल्ड्रन, ये हमने कुछ किया है, अभी हमें करना है इसमें 10 सेंटेंसेस हैं, तो हमने अभी 5 किया है, वी हैव टू डू 5 मोर, तो वो बाकी के 5 हम करेंगे
अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रेस्ट 5 सेंटेंस। जो बाकी के 5 सेंटेंसेस है वो मैं आपके लिए करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।